जय श्री राम। धनुष से निकला हुआ तीर और मुख से निकली हुई बात कभी भी वापस नहीं आते। यह बात हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी जब हम कभी किसी व्यक्ति के सामने बोलते हैं तो अक्सर इस बात को भूल जाते हैं। हम जब भी किसी व्यक्ति के साथ खास तौर पर जब क्रोधित होते हैं तो कुछ ऐसी बातों को कह जाते हैं जो कि हमें नहीं कहनी चाहिए, और उनसे हमें बाद में भविष्य में दुख ही प्रतीत मिलता है। दोस्तों, इज्जत उसी की होती है जो समय, स्थान और इंसान को देख करके बात करता है। समय कैसा है, किस तरह का है, क्या वो समुचित समय है या नहीं, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि एक खुशी का माहौल हो और आप अचानक जा कर के कुछ ऐसी बात उससे कह दें जो सामने वाले के दिल को चुभे, हो सकता है कि वो ज़रूरी हो वो बात कहना, लेकिन आप उसे खुशी के मौके पर अगर आप ऐसा बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि सामने वाले को दुख होगा। इसी प्रकार आप उस बात को किस व्यक्ति के सामने कह रहे हो, इस बात पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। दोस्तों, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक बहुत ही अच्छा दोहा कहा है, और वो दोहा क्या है अब मैं आपको ज़रा पढ़कर बताता हूँ। दोहा है, राम नाम मनि दीप धरो जीह देहरी द्वार। राम नाम मनि दीप धरो जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारहूं जो चाहसी उजियार। दोस्तों, यह मैं पढ़ रहा हूँ श्री रामचरितमानस से, और इसका जो अर्थ रामचरितमानस में लिखा हुआ है वह क्या है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि आप भीतर और बाहर, यानी अपने शरीर के अंदर और सामने मतलब बाहर उजाला देखना चाहते हैं तो मुख रूपी द्वार की, यानी कि मुख रूपी, यानी अब उन्होंने कहा है कि जो आपका मुख है वो आपका द्वार है। मुख रूपी द्वार पर जीभ रूपी देहली पर, और जीभ उसकी देहली है। जैसे द्वार होता है तो द्वार की देहली जो सबसे बिल्कुल बाहर की जो जगह होती है, राम नाम रूपी मणि दीप को रख कर बोलना चाहिए। यानी कि जब भी आप कोई बात बोलें, अपने मुख से आप कभी भी कुछ बात को बोलें तो आपको राम नाम रूपी मणि, राम नाम का मतलब कि आपको सत्य, सटीक और दूसरों को दुख न देने वाली बातों को अपनी जिह्वा से, जो देहरी है, जिह्वा है, उससे उसे बाहर निकालना चाहिए, और उसी से ही आपको आंतरिक और अंतर्मन में, और जो सामने जो व्यक्ति है बाहरी रूप में, आपको अच्छा महसूस होगा, आपको उजाला लगेगा। उजाले का मतलब है कि आपके अंदर जो फीलिंग आएगी वो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आपको लगेगी। आपने एक बात देखी भी होगी कि जब आप क्रोध करते हैं तो क्या होता है कि आपके अंदर दिल की धड़कन भी बहुत तेज बढ़ जाती है, और क्रोध करने के बाद आपका जो अंदर का शरीर है वो क्या आपको जवाब दे रहा है, वो आपका अंदर आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, आपकी हार्ट बीट्स जब बढ़ जाती हैं, आपको पसीने आने लगते हैं, और जो सामने है ये आपको अंदर है, जो आपको अंदर फील अच्छा नहीं हो करती, और जब आप बाहर आप बोलते हैं तो जो व्यक्ति उसे सुनता है उसको भी स्वाभाविक है कि अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार जब आप गलत बोलते हैं, आपने कभी सुना हो या फिल्मों में भी अगर देखा है कि झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है। झूठ पकड़ने वाली मशीन झूठ को पकड़ती कैसे है? उसे क्या मालूम कि जो व्यक्ति बात कह रहा है वो सच है या झूठ है। उसे सिर्फ इस बात से पता चलता है कि जब वह व्यक्ति झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, तो उस समय जो उसके अंदर अंतरात्मा है, जो उसके शरीर की धड़कन है, जो उसके शरीर की जो वाइब्रेशन है, वो चेंज होने लगती है। इसका मतलब उसके शरीर के अंदर कोई उजियाला नहीं है।
और उसका झूठ पकड़ में आ जाता है। तो इसका मतलब जब आप सच नहीं बोलते, जब आप असत्य बोलते हो, असत्य का साथ देते हो, तो आपका अंदर भी अंधेरा छाने लगता है, आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देता है। तो आप जब भी बात करें, जिससे भी बात करें, हमेशा ध्यान रखें कि आपको उसके साथ प्रेम के साथ बात करनी है। आप बात करते समय 3 बातों का ध्यान रख सकते हैं। पहली, कौन सी बात बोलनी है और कब बोलनी है। जैसे आप भी अक्सर सुनते हैं कि क्या ये सही समय था आपका ये बोलने का, तो आपको उस समय को भी देखना होगा। दूसरा है, यह बात किसके सामने बोली जा रही है। और तीसरा है कि उस बात को बोलने से क्या प्रभाव हो सकता है। और ये बात आपको पता होती है कि आप जब किसी बात को बोलते हो तो सामने से क्या रिएक्शन आने की उम्मीद है। यदि आपको लगता है कि सामने से रिएक्शन अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो स्वाभाविक है कि आप उस बात को बोल सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि वो नेगेटिव रिएक्शन होगा, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप उस बात को अगर हो सके तो अवॉइड करें, ना बोलें। तो तुलसीदास जी भी अपने दोहे में इसी बात को कहते हैं कि यदि हमें आंतरिक खुशी चाहिए और हमें बाहरी खुशी भी चाहिए, तो उस केस में हमें अपने मुख से राम रूपी मणि यानी कि अच्छे और सत्य वचन बोलने चाहिए। दोस्तों, हमारी इस सीरीज में हम श्री रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों के साथ आपको मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आज के जीवन में इन दोहों का, इन चौपाइयों का कितना महत्व है। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राम।